उनको फिर माफी वीर कहा जा रहा है आजकल। ये माफी वीर जब उनकी तरफ, उनके खिलाफ बहुत गलत प्रोपेगेंडा चलाया गया है, शुरू से ही चलाया गया है। वो शुरुआत वहाँ से हुई थी जब उन्हें रॉन्गफुली गांधी जी के मर्डर में अक्यूज़ किया गया था। हालांकि उनके कोई एविडेंस नहीं था, कोई जुडिशियल एविडेंस नहीं था। उनको बोला कि इनकी सोच की वजह से इनका ताल्लुक हो सकता है उससे। गोडसे के साथ उनका नाम आया था। जी जी जी। पर वो बाद में बरी हो गए थे। बरी हो गए थे क्योंकि एविडेंस तो छोड़ो, कोई कनेक्शन ही नहीं एस्टेब्लिश कर। क्यों उनका नाम जोड़ा गया था फिर? हाँ, उसके पीछे कहानी है। क्या हुआ था कि आज़ादी से पहले 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में होती थी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। जब मुस्लिम लीग वाले मोस्टली लीडर्स पाकिस्तान चले गए और कांग्रेस और हिंदू महासभा यहाँ रह गए, कितने लाखों हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आए थे और सब ने जो पार्टीशन का जो दर्द था, जो वायलेंस था, जो दुर्गति लोगों की हुई, सब ने देखी थी। तो पलड़ा अभी हिंदू महासभा की तरफ भारी होने लगा था। अब हिंदू महासभा के आइडियोलॉग और जो उनके प्रेसिडेंट रह चुके थे वो थे सावरकर। सावरकर जी को अक्यूज़ करके उन्हें पूरी हिंदू महासभा पे धब्बा लगा दिया, उसको विलीफाई कर दिया। और 1952 के इलेक्शन में कांग्रेस ऑलमोस्ट अनअपोज जीत गई और 70 साल तक हम पे राज किया, एक ही परिवार ने, जिसके अगेंस्ट, बहुत अगेंस्ट थे सावरकर जी। फिर उनको लगता था कि वो इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने कभी ज़्यादा उनको दबाने, फिर कपूर कमीशन बिठाई जब उनकी। मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की साजिश थी, कांग्रेस के नेताओं की, समर्थकों की, उनके पूरे हिस्टोरियंस की। उनके हिस्टोरियंस जो थे, मजुमदार जी एक अपॉइंट किए गए थे, पर उन्होंने जब सच्चाई लिखी तो उनको निकाल दिया था। फिर जो गवर्नमेंट क्रोनीज थे उन्होंने ही हमारा इतिहास लिखा, जो कि एनसीईआरटी बुक्स में भी, उसमें भी मोस्टली लेफ्ट लीनिंग लोग होते थे जिन्होंने हमारा एजुकेशनल सिस्टम बनाया। तो उसके अंदर इनका कोई जिक्र ही नहीं था, इनको बिल्कुल कर दिया। जब इनकी मौत हुई, जब ये, और ये भी बहुत अच्छी वो है कि गांधी जी ने और बहुत सारे कांग्रेस के लीडरों ने आमरण अनशन किया, कोई मरा नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में सावरकर जी ने आमरण अनशन किया था। उन्होंने एंड ऑफ हिज लाइफ समाधि ली थी कि अब मैं इस देश के लिए सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। उन्होंने आमरण अनशन किया था, समाधि ली थी। तो ये एक बहुत आयरॉनिक बात है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है कि जो अहिंसा के आदमी थे वो गोली से मरे और जो हिंसा के आदमी थे उन्होंने आमरण अनशन किया। तो हमारी हिस्ट्री में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो किसी का ध्यान उस तरफ गया नहीं है। और जब गांधी जी आमरण अनशन किया लेकिन उससे उनकी मृत्यु नहीं हुई, कभी नहीं हुई। तो नहीं क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आमरण अनशन की जो बात करते हैं, अहिंसा की जो बात करते हैं, वो एक पॉलिटिकल टूल था, दिखावा था, जिससे कि लोग जुड़े। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ गांधी जी का योगदान मैं बिल्कुल भी उसको कम नहीं कर रहा हूँ हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में। पर मैंने एक बात की, भाई जो आदमी, सावरकर जी वॉज अगेंस्ट फास्टिंग ऑल हिज लाइफ, मतलब अगेंस्ट दिस कि भाई अगर तुम खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हारे में ताकत कैसे आएगी लड़ने की। पर ये जब लेट 90s में जब एक हिंदू लीनिंग पार्टी बीजेपी का जब वो पावर में आने लगे, तब इनके नाम, क्योंकि ये हिंदुत्व के आइडियोलॉग थे, उसके फादर बोल सकते हैं आप उनको, तो एक बढ़ती हुई दूसरी पॉलिटिकल सोच को दबाने के लिए इन पे ये लालचना लगानी शुरू की। माफी वीर थे, ये थे, वो थे, और किसी को नहीं पता है। पॉलिटिकल रीजन से ये आरोप लगते हैं। पॉलिटिकल रीजन, आज भी पॉलिटिकल रीजन से आरोप लगते हैं। आज भी एक्चुअली हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सावरकर जी का नाम गांधी जी से ज़्यादा है, उनके ऊपर ज़्यादा बातचीत होती है। और उनको मरे कितना समय हो गया है, पर वो आज भी जीवित है। उनका हिंदुत्व का आइडिया आज भी किसी न किसी फॉर्म में हमारे देश को एक आइडेंटिटी, एक संस्कृति, एक सिविलाइजेशन का एक एहसास दिलाता है।